नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास और मैं आज फिर से खड़ा हूँ जमुरिया नदी या जमुरिया नाले के किनारे पर, जहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम चला है। और अतिक्रमण हटने के बाद जमुरिया नदी या जमुरिया नाला काफ़ी चौड़ा हो गया है। पर इस नाले के चौड़ा होने का जो भुगतान भुगता है बाराबंकी के निवासियों ने, वो कैसे भुगता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अतिक्रमण हटने के बाद बहुत से मकानों में सिर्फ़ और सिर्फ एक कमरा या आधा कमरा बचा है, और कूड़े का अंबार जो प्रशासन लगा के गई है उसको हटाया नहीं गया है, और उसी गंदगी के बीच में लोग आज भी रह रहे हैं। वैसे तो अतिक्रमण को हटाना कोई गलत बात नहीं है, पर अतिक्रमण को हटाने के बाद जो ये मलबे का ढेर लगा दिया गया है, यहाँ पर लोगों के आने जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जैसे खड़ी कर दी थी, उसी के ऊपर ही मिट्टी डाल दी गई है। और ये नज़ारा बाराबंकी में अब वैसे इसमें दिखाने को कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। और बाराबंकी में लगभग 90% जमुरिया को चौड़ा कर दिया गया है। पर जमुरिया को चौड़ा करने के बाद जो मलबा है वो यहाँ से लेकर हर जगह पर इसी तरीके से ढेर है। मलबे के अलावा लोगों के मकान लगभग ख़त्म हो चुके हैं। किसी मकान में एक कमरा बचा है तो किसी में एक भी नहीं बचा है। जिन मकानों में एक भी कमरा नहीं बचा है उनको काशीराम कॉलोनियाँ अलॉट की गई हैं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि ये मकान, जिसमें अब पूरी तरीके से ये सिर्फ़ और सिर्फ पिलर के सहारे था और अब बल्लियों के सहारे टिका हुआ है। और ये मकान के साथ साथ एक मस्जिद या एक मदरसा भी था जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। और ये पूरा एरिया जो भी आप देख रहे हैं ये आता है गांधीनगर में, जो यहाँ का वार्ड नंबर 1 है, और ये आता है पीरवटावन में। और ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर पूरी तरीके से अतिक्रमण साफ़ कर दिया गया है और नदी काफ़ी चौड़ी कर दी गई है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरे बाराबंकी का, जैसे हमने इससे पहले वीडियोस बनाए थे, वो दिखाएं और आपको ये अंदाज़ा लगे कि पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ है। ये जो एरिया है ये है बाराबंकी के जमुरिया किनारे का नेहरू नगर का एरिया। और नेहरू नगर के एरिया में भी आप देख सकते हैं कि मकानों को तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद नदी को चौड़ा किया गया है। चौड़ा करने के बाद मलबा जहाँ जैसे पॉसिबल हो गया है वहाँ ढेर कर दिया गया है, कहीं किसी के प्लॉट के अंदर तो कहीं किसी के मकान के अंदर। तो क्या प्रावधान में ऐसा कुछ नहीं था कि जो ये मलबा, जिसको कूड़ा कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कोई ऐसा तत्व नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको इस्तेमाल किया जा सके किसी उपजाऊ काम के लिए। तो ये कूड़े को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और ये बरसात का मौसम है तो जितना ये नाले से मलबा निकाला गया है, अभी बरसात अच्छी होती है तो ये वापस से इसी नाले में चला आएगा। तो ये काम फिर से वही ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ मकान टूटेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने भी मकान तोड़े गए हैं, और यहाँ पर यहाँ से लेके और बस स्टॉप के पास जो पुलिया पड़ती है वहाँ तक का पूरा हिस्सा साफ़ कर दिया गया है। जो भी मकान अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे थे और उनको गिरा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले और बाद में क्या फ़र्क हुआ है। तो ये जो एरिया है ये है दयानंद नगर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी, और यहाँ पर पहली वाली वीडियो में और अब की वीडियो में आप फ़र्क देख सकते हैं। पर यहाँ भी एक अजीब सी चीज़ बात सामने आ रही है कि जब अतिक्रमण हटाया गया है तो अतिक्रमण के हटने के बाद निशान काफ़ी ज़्यादा दूर तक लगे हुए हैं। तो जैसा कि अभी सीएम योगी ने कहा कि अधिकारियों ने पैनिक का माहौल क्रिएट कर दिया है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही देखने में आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि निशान लगभग आधे आधे मकानों के बीच में लगे हुए हैं, पर अतिक्रमण का जो हिस्सा आया है वो एक छोटी सी दीवार का हिस्सा आया है, और इनका तो लगभग कुछ भी नहीं आया है। और आप सामने देख सकते हैं कि मकान, सामने वाला मकान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि पहले निशान लगा दिए गए हैं और बाद में उन निशानों को मिटा दिया गया है। मिटाने का कारण प्रशासन स्वयं है या किसी और ने उन निशानों को हटाया है, ये भी अपने आप में सही जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रशासन ने मिटाया है, और प्रशासन ने अभी इस बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है कि क्या उन्होंने कुछ हिस्सों को दोबारा से रिकवर किया है या दोबारा से उनको छूट दी है, क्या किया है, इस बारे में भी प्रशासन के द्वारा कोई जानकारी नहीं आई है। पर जिनके यहाँ निशान मिटाए गए हैं उनका कहना ये है कि प्रशासन ने ही
ये निशान मिटाए हैं, मैं आपको वो निशान भी दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है आवास विकास के अंदर आता है और यहाँ पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण को साफ़ किया गया है। अतिक्रमण को साफ़ करने में यहाँ के 2 कॉलेज भी आ गए हैं, जिसमें एक ये जय हिंद इंटर कॉलेज है जिसको मैंने आपने को इससे पहले वीडियोज़ में दिखाया था। और यहाँ पर नदी पूरी तरीके से साफ़ कर दी गई है, चौड़ीकरण का कार्य हो चुका है और साथ ही साथ जो स्कूल तोड़ा गया है उसमें ये आरएलबी स्कूल का कुछ हिस्सा जो इसमें आ रहा था उसको भी तोड़ दिया गया है। टूटने के बाद यहाँ के हालात बिल्कुल अलग हो गए हैं, बदल गए हैं। यहाँ पर भी नदी काफ़ी चौड़ी दिखाई दे रही है और उसका जो पानी का स्तर है चौड़े होने की वजह से काफ़ी कम भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मलबा है उसको ढेर कर दिया गया था, तो उसको आस पड़ोस के लोग या जो जिनके कंपाउंड के अंदर वो आ रहा था उन्होंने उसको अपने मैदान में फैलाकर उसको इस्तेमाल कर लिया है। सामने अभी भी बुलडोज़र चल रहा है और यहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य और खुदाई का काम जारी है और इस तरीके से बाराबंकी का अतिक्रमण पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। जो हिस्से बचे हैं उन पर भी काम चल रहा है और कोर्ट के आदेशानुसार ये पूरा हिस्सा अब जमुरिया नदी का हिस्सा हो जाएगा। अब आगे जो भी अपडेट है वो आप इसमें प्राप्त करते रहेंगे और हमारी आगे की एक वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपको ये बताएंगे कि कुछ हिस्सों को या कुछ पार्ट को क्यों छोड़ा गया है या किस वजह से छोड़ा गया है। तो बाराबंकी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद जो चीज़ आपको ताज्जुब वाली लगी कि आपने जितनी भी वीडियोज़ अभी देखी हैं उस पर बाराबंकी में जमुरिया के दोनों तरफ खुदाई की गई है और दोनों तरफ की जो अतिक्रमण था उसको ढहा दिया गया है, चाहे प्रशासन के द्वारा चाहे तो लोगों के खुद के द्वारा। पर यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। अजीब इसलिए लगेगा कि यहाँ आते ही ये कमरिया बाग ब्रिज है और सामने आखिर में जहाँ पर आपको एक ब्रिज के बाद दूसरा ब्रिज दिख रहा है वो घोसियाने का ब्रिज है। इन दोनों ब्रिज के बीच में हमारे दाहिनी तरफ तो अतिक्रमण को हटा दिया गया है पर बाईं तरफ एक भी मकान को टच नहीं किया गया है। और ये काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ भी है कि ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ एक साइड अतिक्रमण तोड़े गए हैं और दूसरी साइड में किसी भी अतिक्रमण को छुआ नहीं गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि कई मकान यहाँ पर ऐसे थे जो लगभग आधे से ज़्यादा जमुरिया के अंदर आ रहे थे और उनकी मार्किंग भी कर दी गई थी। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये मकान जो अभी आपने वाइट कलर का देखा, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट है गेट के बिल्कुल बराबर में रेड क्रॉस बना हुआ था और उस क्रॉस के बाद जितना भी हिस्सा था वो जमुरिया के अतिक्रमण में आ रहा था और अब उस क्रॉस को भी यहाँ के लोगों ने मिटा दिया है। कई मकान ऐसे हैं जिनमें पहले क्रॉस लगा हुआ था, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, और अब उस क्रॉस को हटा दिया गया है और साथ ही साथ इसमें अतिक्रमण में भी कोई कमी ज़्यादती नहीं की गई, यानी मकान जैसा था वैसा का वैसा अभी भी बना हुआ है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने कुछ एरिया को छूट दी है और कुछ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है? ये एक अपने आप बड़ी दुविधा वाली बात है कि एक तरफ प्रशासन ने बड़े बड़े स्कूलों को गिरा दिया, बड़े बड़े ओहदादारों को नेस्तो नाबूद कर दिया, किसी को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया। तो क्या कारण है कि ये एक पूरी पट्टी जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी होगी उसको क्यों छोड़ दिया गया और उस पर किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये अपने आप में काफ़ी कौतूहल का विषय बना हुआ है यहाँ के आम नागरिकों के लिए भी। अगर आपको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है कि इसको एक तरफ की पट्टी को क्यों छोड़ दिया गया है तो हमारे साथ नीचे कमेंट में साझा ज़रूर करें। धन्यवाद। तो मेरी कही हुई बात को यहाँ से आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ये उन 2 पुलों के बीच का पुल है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जहाँ पर छोटा सा भी हिस्सा जहाँ पर छोटा सा भी हिस्सा उसके अंदर आया था उस अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। ये पूरा मकान लगभग पूरी तरीके से अतिक्रमण में जा चुका है, पर इस तरफ निशान लगे हुए हैं और निशान लगने होने के बाद भी अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। वैसे ये काफ़ी अच्छी बात है कि किसी का सही तो आशियाना बचा हुआ है, पर सिर्फ एक हिस्से को ऐसे पूरी तरीके से छोड़ देना
अपने आप में काफ़ी अजीब सी बात है जिसको अभी तक समझा नहीं जा सका है और इसका कोई प्रॉपर जवाब भी अभी तक कहीं से मिल नहीं रहा है कि सिर्फ इस बेल्ट को ही इतना क्यों छोड़ दिया गया है। और वैसे तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम कुछ मकान जो गाढ़ी कमाई से बनाए गए थे वो बच गए हैं, किसी के भी हों। लेकिन प्रशासन की काम करने के तरीक़ों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या गरीबों के साथ उन्होंने पहले काम किया है और पढ़े लिखे और अमीर तबकों के साथ रियायत की है। वैसे ऐसा देखने में बहुत कम जगहों पर आया है, क्योंकि कई बड़े स्कूल जो काफ़ी बड़ी ओहदे पे हैं और काफ़ी पुराने प्रतिष्ठित स्कूल हैं, जब उनको गिरा दिया गया है तो उनसे ज़्यादा सोर्स और पावर तो शायद इन लोगों के पास नहीं होगा। पर ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात भी सामने आ रही है।